नमस्कार, स्वागत है साहित्यिक झरोखा चैनल पर। कारक जो व्याकरण का महत्वपूर्ण टॉपिक है वो हम कर चुके हैं। आज हम कारक से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहला प्रश्न क्या है? देवगंगा हिमालय से निकलती है। इस वाक्य में कौन सा कारक प्रयोग में लाया गया है उसका नाम हमें यहाँ पर बताना है। तो यहाँ पर देखिए, देवगंगा हिमालय से निकलती है यानी अलग होने का भाव है। तो यहाँ पर कौन सा कारक होगा? अपादान कारक होगा। जो से है इसकी विभक्ति के ये किसकी विभक्ति है? ये अपादान कारक की विभक्ति है। तो ये आप ध्यान में दें कि गंगा हिमालय से अलग हो रही है यानी निकल रही है। तो यहाँ पर कौन सा कारक होगा? अपादान कारक होगा। अगला हमारा प्रश्न है, स्वरूप ने गरीबों को कंबल दिए। तो यहाँ पर अगर देखें तो गरीबों को कंबल, ये जो है यहाँ पर रेखांकित वाक्य है गरीबों को। तो इस वाक्य में हमें बताना है कि किस कारक का प्रयोग किया गया है। तो यहाँ पर अगर उत्तर हम देखते हैं तो वो कौन सा है? कर्म कारक है। देखिए, कर्ता ने, कर्म को, ये विभक्तियां हम कर चुके हैं। तो जो को है ये किसकी विभक्ति है? ये कर्म कारक की विभक्ति है। तो उत्तर यहाँ पर क्या होगा? जो सी ऑप्शन है वो यहाँ पर उत्तर होगा। अगला हमारा प्रश्न है, कर्ता कारक के संबंध में असत्य कथन है। तो यहाँ पर हमें देखना है कि असत्य कथन कौन सा है। कर्ता कारक का चिन्ह ने होता है, कर्ता ने, तो ये बिल्कुल ठीक है। क्रिया करने वालों को व्याकरण में कर्ता कारक कहते हैं, यानी क्रिया जो काम कर रहे हैं यानी कर्ता है, ये भी सही है। कर्ता कारक में विभक्ति का प्रयोग सकर्मक क्रिया के साथ भूतकाल में ही होता है। तो ये बात भी बिल्कुल सही है। कर्ता का शाब्दिक अर्थ है साधन। तो यहाँ पर साधन जो है वो कर्ता का शाब्दिक अर्थ नहीं है। कर्ता का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? करने वाला, यानी काम को या क्रिया को करने वाला कर्ता कहलाता है। तो यहाँ पर जो डी ऑप्शन है वो यहाँ असत्य कथन है। बाकी तीनों ही क्या है? ये सत्य कथन है। अगला हमारा प्रश्न है, शालिनी घर से आती है। इस वाक्य में कारक बताना है हमें। तो यहाँ पर देखिए, शालिनी घर से विभक्ति का प्रयोग हुआ है। तो से विभक्ति के लिए करण कारक, अपादान कारक, अधिकरण कारक या संप्रदान कारक। तो हम सब अच्छे से कर चुके हैं कि से विभक्ति कहाँ पर आती है? वो अपादान कारक में आती है, यानी घर से अलग हो रही है, घर से निकल रही है या घर से आती है। तो यहाँ पर शालिनी घर से अलग हो रही है, अलग होने का भाव है। तो से किसकी विभक्ति है? अपादान कारक की विभक्ति है। अगला प्रश्न है, कारक चिन्हों को कहते हैं, कारक चिन्हों को वचन कहते हैं या कारक चिन्हों को परसर्ग कहते हैं, विशेषण कहते हैं या सर्वनाम कहते हैं। तो देखिए, यहाँ पर वचन है वो अलग है, विशेषण अलग है, सर्वनाम अलग है, लेकिन परसर्ग और कारक एक ही बात है। तो यहाँ कारक चिन्हों को क्या कहते हैं? परसर्ग कहते हैं। अगला प्रश्न है, जिससे कुछ लिया जाए उसमें कर्म कारक होगा, अपादान कारक होगा, करण कारक होगा या संप्रदान कारक होगा। देखिए, जिससे कुछ लिया जाता है तो वहां पर कौन सा कारक होता है? वहां पर अपादान कारक होता है। अगला हमारा प्रश्न है, को कारक चिन्ह का प्रयोग होता है को के लिए। देखिए, को कारक चिन्ह कर्म और अपादान के लिए, कर्म व संप्रदान के लिए, संबंध और करण कारक के लिए, संप्रदान या अपादान कारक के लिए। तो यहाँ पर देखिए, कर्ता ने कर्म को, तो यहाँ कर्म के साथ तो आ ही रहा है को। दूसरा हमने किया था कि संप्रदान के साथ भी को विभक्ति का प्रयोग होता है। को या के लिए, ये दोनों ही संप्रदान के साथ आते हैं। अलग यहाँ पर क्या होता है? संप्रदान जो है कर्म के साथ जो को आता है वो कार्य को करने के लिए आता है, कर्म कारक में आता है, यानी वो काम को कर रहा है, वो उसका कर्म है। लेकिन जो संप्रदान कारक में को विभक्ति का प्रयोग किया जाता है वो उपकार के विषय में किया जाता है, यानी उपकार के भाव से। जैसे मोहन ने रामू को बुलाया, रामू को बुला लिया। किसने बुलाया? मोहन ने बुलाया। अब मोहन ने रामू को बुला तो लिया, लेकिन वहां पर जो श्याम है वो रामू को उपहार देता है या श्यामू को भोजन देता है, यानी दे रहा है, उस पर उपकार कर रहा है। या इसको हम और तरीके से कर सकते हैं उदाहरण, जैसे मोहन गाय को बांधता है, मोहन
गाय को बांधता है। यहाँ पर मोहन बांधता है, यहाँ पर मोहन ने गाय को बांधा, ये उसका कर्म है, काम कर रहा है वो। लेकिन मोहन गाय को भूसा देता है, यानी वो उसको कुछ दे रहा है, यानी उस पर उपकार कर रहा है। तो यहाँ पर उपकार के भाव से जो को का प्रयोग विभक्ति का होता है वहां पर संप्रदान के लिए किया जाता है, संप्रदान कारक यहाँ पर आता है। तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर होगा। कर्म और संप्रदान दोनों में ही को विभक्ति का प्रयोग किया जाता है, लेकिन इसके पीछे भाव अलग होता है। अगला हमारा प्रश्न है, मैं कलम से लिखता हूं। इसमें हमें बताना है कि कारक का कौन सा भेद है। देखिए, कर्म कारक दे रखा है, संबंध कारक है, करण कारक है और अपादान कारक है। तो यहाँ पर कलम से, यानी कलम क्या है, साधन है, और साधन के लिए कौन सा कारक आता है, करण कारक आता है। हम कोई भी कार्य करने के लिए किसी साधन या वस्तु का प्रयोग जब करते हैं तो किस में आता है, करण कारक के अंतर्गत आता है। अगला हमारा प्रश्न है, पुलिस ने चोर को दंड दिया। इस वाक्य में विभक्ति कौन सी है। तो इस वाक्य में देखें तो कर्ता और कर्म, कर्म और अपादान, पुलिस ने चोर को दंड दिया। तो यहां विभक्तियों के आधार पर देखना है, कर्ता और करण, कर्ता और संप्रदान। तो देखिए यहां पर जो कर्ता है, कर्ता कौन है, पुलिस ने, पुलिस है। दंड किसको दिया, चोर को दिया। तो यहां पर करण कौन है, चोर है। तो कर्ता और करण कारक, पुलिस ने चोर को दंड दिया। इस वाक्य में जो विभक्तियां हैं वो कर्ता और करण कारक की विभक्तियों का प्रयोग किया गया है। तो ये आप ध्यान में रखें। अगला हमारा प्रश्न है, घोंसले में चिड़िया है। इसमें कौन सा कारक है। देखिए, घोंसले में चिड़िया है, यहाँ पर संप्रदान कारक, अपादान कारक है, संबंध कारक है, संप्रदान कारक है या अधिकरण कारक है। घोंसले में चिड़िया है तो यहाँ पर कौन सा कारक आएगा, अधिकरण कारक आएगा, क्योंकि अधिकरण कारक की विभक्तियां क्या होती है, में या पर। ये क्या है, अधिकरण कारक की विभक्तियां हैं। और किसके लिए इसमें कार्य क्या होता है, या तो ये क्रिया के करने का स्थान होती है या आधार के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो चिड़ियों के बैठने का आधार घोंसला है, तो यहाँ पर कौन सा कारक होगा, अधिकरण कारक होगा। या चिड़ियों का स्थान घोंसला है, स्थान या आधार दोनों में से अगर देखें तो में विभक्ति का प्रयोग हुआ है, तो ये कौन सा कारक है, अधिकरण कारक है। अगला हमारा प्रश्न है, हेमंत को खीर अच्छी लगती है। वाक्य किस कारक का उदाहरण है। देखिए, हेमंत को क्या अच्छा लगता है, हेमंत को खीर अच्छी लगती है। यहाँ पर जो कारक दे रखे हैं, कर्म कारक है, संबंध कारक है, संप्रदान कारक और अधिकरण कारक। देखिए, को विभक्ति का प्रयोग हुआ है, तो कर्ता ने कर्म को, तो कर्म यहाँ पर को विभक्ति किसके साथ आई है, तो वो कर्म कारक की विभक्ति है। तो यहाँ पहला जो हमारा उत्तर है वो बिल्कुल सही उत्तर होगा। अगला अगर हम देखें प्रश्न, किस वाक्य में करण कारक परसर्ग का प्रयोग किया गया है। बालक पुस्तक पढ़ता है, सोहन जयपुर गया है, किसान दिन रात मेहनत करता है, या हम नाक से सांस लेते हैं। यहाँ पर करण कारक परसर्ग का प्रयोग हुआ है। देखिए, कर्ता ने कर्म को, करण से, तो यहाँ पर बाकी अगर देखें तो विभक्तियां, यहाँ किसी की विभक्ति नहीं है, लेकिन से जो विभक्ति है वो किसकी है, करण कारक की विभक्ति है। तो हम नाक से सांस लेते हैं, यह जो वाक्य है हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा करण कारक के प्रसर्ग के लिए। अगला हमारा प्रश्न है, ईश्वर ने सुनने को 2 कान दिए हैं। इसमें सुनने को वाक्यांश में कौन सा कारक है। देखिए, यहाँ पर सुनने को वाक्य का अंश है, ईश्वर ने सुनने को 2 कान दिए हैं, तो हमें सुनने को विभक्ति को देखना है, यहाँ कौन सा कारक है। तो अधिकरण कारक है, करण कारक है, संप्रदान कारक है या कर्म कारक है। तो यहाँ पर कौन सा होगा, यहाँ पर संप्रदान कारक हमारा उत्तर रहे, क्योंकि सुनने को कान किसने दिए हैं, ईश्वर ने दिए हैं। तो ये क्या है, देने का भाव है यहाँ पर। तो को विभक्ति यहाँ किसके लिए विभक्ति का प्रयोग किया गया है, संप्रदान कारक की विभक्ति है। अगला हमारा जो प्रश्न है, किस वाक्य में कर्म कारक नहीं है। तो यहाँ पर हमें देखना है कि कौन से वाक्य में कौन सा कर्म कारक नहीं है। बालक रोते रोते सो गया। दूसरा हमारा क्या है,
ग्वाला गाय दूहता है, माँ बच्चे को सुलाती है, राजा ने ब्राह्मण को बुलाया। तो देखिए यहाँ पर बालक रोते रोते सो गया, ये अकर्मक क्रिया है, तो यहाँ पर कर्म कारक नहीं है। बाकी जो क्रियाएं हैं वो सभी सकर्मक क्रिया है और यहाँ पर प्रभाव पड़ रहा है उस कार्य का। तो बालक रोते रोते सो गया, ये हमारा यहाँ पर कर्म कारक नहीं है, तो ए ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही उत्तर रहेगा। अगला हमारा प्रश्न है, किस वाक्यांश में अधिकरण कारक है? देखिए यहाँ पर देखें, बाग में कुछ लोग धीरे धीरे टहल रहे हैं, तो यहाँ पर जो बाग में, क्योंकि जो में है वो क्या है, अधिकरण कारक की विभक्ति है, तो ए जो हमारा ऑप्शन है वो बिल्कुल सही उत्तर होगा। हरि मोहन को रुपए देता है, रेखांकित में कौन सा कारक है? तो यहाँ पर हमें देखना है हरि मोहन को क्या दे रहा है, रुपए दे रहा है, कर्म कारक है, संप्रदान अपादान कारक है, अपादान कारक है, संप्रदान कारक है या अधिकरण कारक है? तो यहाँ पर अगर देखें तो हरि मोहन को रुपए देता है, इसमें कौन सा कारक है, दे रहा है, देने का भाव है, तो क्या आ जाएगा, संप्रदान कारक यहाँ पर है। अगला हमारा प्रश्न है, दिए गए वाक्यों के किस विकल्प में कारक चिन्ह का सर्वाधिक प्रयोग हुआ है? यहाँ पर जो वाक्य हमें दे रखे हैं वो कौन कौन से हैं? तितली फूल में रस पी रही है, खेतों में हल चल रहे हैं, किस डाली में आम लटक रहे हैं, बाढ़ के जल से पूरा घर डूब गया है, ये वाक्य है। यहाँ पर हमें देखना है कि किस विकल्प में सबसे अधिक कारक चिन्हों का प्रयोग किया गया है। देखिए यहाँ पर अगर उत्तर हम देखें तो खेतों में हल चल रहे हैं, ये जो है इस वाक्य में कारक चिन्हों का सबसे ज्यादा प्रयोग किया गया है। इस वाक्य में अधिकरण कारक का प्रयोग है, खेतों में क्या चल रहे हैं, हल चल रहे हैं, तो यहाँ पर आधार जो है वो अधिकरण कारक है, तो इसीलिए खेतों में हल चल रहे हैं इस वाक्य में कारक चिन्ह का सर्वाधिक उपयोग किया गया है। अगला हमारा प्रश्न है, कर्म कारक किसे कहते हैं? जिस व्यक्ति या वस्तु पर क्रिया का प्रभाव या फल पड़ने का बोध होता है, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया के करने वाले का बोध होता है, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से साधन का बोध होता है, या इसमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो ए है वो हमारा उत्तर रहेगा, जिस व्यक्ति या वस्तु पर क्रिया का प्रभाव या फल पड़ने का बोध होता है वो क्या है, कर्म कारक कहलाता है। अगला हमारा प्रश्न है, बच्चे शेर को देखकर डर गए, यह वाक्य कारक का उदाहरण है, कौन से कारक का उदाहरण है ये बताना है, कर्म कारक का, करण का, कर्ता का, या इसमें से कोई नहीं। देखिए कर्ता ने कर्म को, तो यहाँ कौन सी विभक्ति आ गई, को विभक्ति आती है। तो बच्चे शेर को देखकर डर गए, किसको देखकर डरे, शेर को देखकर डरे, तो कौन डरे, बच्चे डरे, तो यहाँ पर कौन सा कारक होगा, कर्म कारक होगा। अगला हमारा प्रश्न है, कारक डैश प्रकार के होते हैं? देखिए हम पहले भी कर चुके हैं, बहुत अच्छे से हमने किया था कि कारक कितने प्रकार के होते हैं, 8 प्रकार के होते हैं, तो यहाँ गलती आपको नहीं करनी। अगला प्रश्न है, बालक ने कुत्ते को पत्थर मारा, इस वाक्य में कारक बताना है हमें, कौन कौन से इसमें कारक है। देखिए बालक ने क्या किया, बालक ने कुत्ते को पत्थर मारा, तो यहाँ पर कारक अगर देखें, बालक यहाँ पर करता है, साथ में वो कर्म भी कर रहा है। क्या कर्म कर रहा है, वो क्रिया क्या कर रहा है, मारने की क्रिया कर रहा है, मार रहा है, किसको मार रहा है, पत्थर को मार रहा है। तो यहाँ पर हमारे पास कर्ता भी है, कर्म भी है और करण भी है, यानी कर्ता ने कर्म और करण को, तो यहाँ कर्ता, कर्म और करण, ये तीनों ही विभक्तियां हैं जो यहाँ प्रयोग की गई है इसमें। तो हमें उत्तर कौन सा मिलेगा, ए प्रश्न का उत्तर हमारा रहेगा, क्योंकि बालक यहाँ पर करता है, वो काम भी कर रहा है, कर्म भी कर रहा है, यानी वो मार रहा है, किसको मार रहा है, कुत्ते को मार रहा है, किससे, करण यानी पत्थर से वो मार रहा है। तो यहाँ पर कर्ता, कर्म और करण तीनों प्रकार की विभक्तियों का प्रयोग यहाँ पर किया गया है। अगला हमारा प्रश्न है, जोड़कर लिखिए। देखिए यहाँ पर नीचे आपके उत्तर होगा कि ए का क है या ए का ख है, इस तरह से, लेकिन यहाँ सरल तरीके से हम जोड़ रहे हैं। यहाँ पर कर्ता के साथ कौन सी विभक्ति आएगी, तो कर्ता के साथ ने विभक्ति आएगी। कर्ता ने कर्म को, करण से, अधिकरण का में और पर, इस तरह से इनको जोड़कर आप उत्तर लिख सकते हैं कि ए का कौन सा है, ए का घ है। आ का यहाँ पर अगर देखें तो आ का ग रहेगा। ई का जो उत्तर है वो कौन सा है, ई का ख, और ई का क।
तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला हमारा प्रश्न है, लड़का पत्थर फेंकता है। यह वाक्य कारक डैश कारक के लिए एक उदाहरण है। लड़का क्या कर रहा है? पत्थर फेंक रहा है। तो यहाँ पर कर्म कारक का ये उदाहरण है कि लड़का पत्थर फेंकता है। अगला हमारा प्रश्न है, संबोधन कारक में किस चिन्ह का प्रयोग होता है? देखिए, संबोधन कारक में यहाँ जो चिन्ह दे रखे हैं उसमें से इस चिन्ह का प्रयोग होगा। और ये कौन सा चिन्ह है? ये विस्मयादि बोधक चिन्ह है। इसका प्रयोग संबोधन कारक में किया जाता है, जैसे हे राम, हे ईश्वर। तो इस तरह जो हे लिखते हैं उसके साथ हम इस विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग करते हैं, जो कि कौन सा कारक है? संबोधन कारक है। हम कलम से लिखते हैं। इस वाक्य में कलम से कौन सा कारक है? देखिए, कर्म कारक है, करण कारक है, संबंध या कर्ता। तो यहाँ पर स्पष्ट है कि ये करण कारक है, क्योंकि से का प्रयोग हुआ है। तो लिखने के लिए किसका प्रयोग हो रहा है? कलम का। तो करण कारक यहाँ पर उत्तर रहेगा। अगला हमारा प्रश्न है, कुत्ते ने बिल्ली को मारा। इस वाक्य में बिल्ली को, ये कौन सा कारक है? देखिए, यहाँ पर कर्ता कारक, कर्म, करण या संबंध कारक है। तो कुत्ते ने बिल्ली को, यानी ये कौन सा है? कर्म कारक है। कारकों की सही विभक्ति के साथ उनको जोड़ना है हमें। देखिए, कर्ता के साथ ने विभक्ति आती है, कर्म के साथ को विभक्ति आती है, कर्म के साथ को विभक्ति आती है। करण के साथ अगर हम देखें तो यहाँ पर कौन सी विभक्ति आएगी? यहाँ पर करण के साथ से विभक्ति का प्रयोग आएगा। और संबंध का के की जो आता है वो संबंध कारक होगा। तो यहाँ कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक और संबंध कारक की जो ये विभक्तियां दे रखी है, इनको आपको सही से पता होना चाहिए। इनका मिलान आपको करना पेपर में आ सकता है। पेड़ से पत्ता टूटता है, कौन सा कारक है? देखिए, पेड़ से पत्ता टूट रहा है, यानी पेड़ से अलग हो रहा है। तो अलग होने के लिए हम किस कारक का प्रयोग करते हैं? कौन सा कारक वहां पर होगा? अपादान कारक होगा। अगला और अंतिम हमारा प्रश्न है, हम कलम से लिखते हैं। हम डैश कलम खरीदी। तो यहाँ पर क्या आएगा? हम डैश कलम खरीदी। तो हम का कलम खरीदी, हमने, हम के, हम में। तो हम ने कलम खरीदी। यहाँ पर ने आया है, ये कौन सा कारक है? ये कर्ता कारक है, क्योंकि हमने क्या किया है? हमने कलम खरीदी है। कारक कौन सा है? यहाँ पर कर्ता कारक है। तो उम्मीद करती हूँ कि प्रश्न आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहे हैं और आपके लिए उपयोगी हो, ऐसी मेरी कामना है। इसी तरह चैनल से जुड़े रहें।